फर्स्ट वी कम टू एसिडिटी। एसिडिटी मतलब रोज़मर्रा के जीवन में हम जो खाते हैं पीते हैं जिसकी वजह से हमारी पेट में शिकायत होती है, तो सबसे कॉमन शिकायत है तो गैस। ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, पेशेंट को पता भी नहीं होता कि ये एसिडिटी का सिम्टम है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने खा लिया और मेरा पेट फूल गया है, खा लिया और मुझे मोशन के लिए भागना पड़ रहा है, मेरे मोशन रोज़ नहीं आ रहे, मेरे को लगता है इनकम्प्लीट हुआ है, मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा मोशन नहीं आ रहा है। तो एसिडिटी रिलेटेड बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स रहते हैं जो पेशेंट को पता नहीं होता है कि एसिडिटी की वजह से है। उसको अलग अलग लेबल दिए जाते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ये सब। पर सिंपल है कि आप एसिड कंट्रोल करो। तो ये एसिड डायग्नोज कैसे किया जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु विल टैकल दिस प्रॉब्लम। या आप लोकल डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, उनको पूछिए कि हमको ऐसे क्यों हो रहा है, फिर वो आपको लोकल डॉक्टर दवाई दे देगा। पर मेनली गैस होना, पेट फूलना, डकार आना, चेस्ट पेन होना, पूरे शरीर में वीकनेस लगना, कमजोरी लगना और बहुत रेयरली संडास में खून जाना या मोशंस में खून जाना, ये उसके अग्रिम लक्षण है। उसको डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो सोनोग्राफी करेंगे तो हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि पेट में और तो कोई शिकायत नहीं है जिससे ये हो रहा है, जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी, पेट में कोई दूसरी गांठ या कहीं और दूसरी कोई शिकायत हो। तो सोनोग्राफी इज बेसिक टेस्ट टू डायग्नोज ऑल दिस प्रॉब्लम। थोड़ा ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ेगा, जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट कर लो आप, तो एक ब्लड टेस्ट कर लो आप, स्टूल टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है एंडोस्कोपी, जो पेट में जाके आपको बताता है कि उसमें पेट में छाले पड़ गए या अल्सर हो गए या वॉल लूज हो गया है, जिसकी वजह से उसको क्या दवाई देनी चाहिए। तो एंडोस्कोपी इज द थिंग विच कैन डायग्नोज दिस कंडीशन परमानेंटली। उसके बाद उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और फिर ट्रीट किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सब लोग बोलते हैं। तो प्रिवेंशन माने आप वक्त पे खाना खाइए, दिन में 3 या 4 पार्ट्स में खाने को बांट दीजिए। सुबह का नाश्ता कंपलसरी करिए, दोपहर में आप खाना टाइम पे खाइए, रात का खाना टाइम पे खाइए, लेट मत करिए। तेल, तीखा, बेसन की चीज़ें अवॉइड करिए, दूध अवॉइड करिए, ताकि ये सब से जो गैस बनता है वो आपको नहीं बनेगा। और फिर उसके जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस आगे आने वाले हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में जिनको मार्जिन नहीं होता है कोई भी चीज़ का, थोड़ा भी बीमारी ज़्यादा हो गया तो यू लैंड अप इन द हॉस्पिटल। यंग पेशेंट्स होते हैं जो 30-40 में होते हैं, उनके पास काफ़ी मार्जिन होता है, हेल्थ मार्जिन, ताकि आपको थोड़ा भी तकलीफ हो तो आप डॉक्टर के पास जाए, ठीक हो जाएगा। पर सीनियर सिटीजन्स में अ स्मॉल डिले कैन लीड टू अ डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशन। इसलिए टाइम पे डायग्नोज करिए और फिर दवाई टाइम पे खाइए। खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन जो बोला गया है वो पालिए आप, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दोज थिंग्स विच आर यू कुड हैव टॉलरेटेड इन द यंग एज। जो आपके जवानी में आप खा रहे थे वो आपको शायद चीज़ें अभी नहीं चलेंगी, या एटलीस्ट टाइम का बंधन भी पालेंगे तो भी एसिडिटी नहीं होगी और फिर इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वाइज बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एंटासिड्स है, पर मेन ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस एंड दैट इज डाइट। तो जैसे हम पर्सनल हाइजीन पालते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सेंट लगाते हैं, वैसे डाइटरी हाइजीन नाम की एक चीज़ होती है। आप प्रॉपर डाइट करिए, खाने पीने में अच्छी चीज़ें इंक्लूड करिए, खराब चीज़ें मत खाइए, एसिडिटी की शिकायत आपको नहीं।